प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम दशा माता की दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक राजा थे, उनकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र से बड़ा ही प्रेम करता था। यह देखकर बड़ी रानी को बहुत ही ईर्ष्या होती थी और वह ईर्ष्या के कारण राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपनी विमाता के चौक में चला गया। विमाता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशा माता का व्रत किया करती थी। वह लड़का दशा माता का दिया हुआ था। अस्तु दशा माता की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप आप ही सरक कर भाग गया। दूसरे दिन राजकुमार की विमाता ने उसे विष वाला लड्डू खाने को दिया। वह लड्डू लेकर ज्यों ही खाने लगा, वैसे ही दशा माता ने एक दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिया। विष देने पर भी लड़का नहीं मरा। तभी रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी न किसी तरह इसका मरना जरूरी है। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने गया, तब रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। वह कुआं उसके आंगन में था, इस कारण किसी को कुछ पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया, उसका क्या हुआ। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। विमाता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं नहीं दिखाई दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता होने लगी। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने के लिए लगे। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार के माता पिता उसके लिए व्याकुल हो रहे हैं और उसके पास पहुंचाना जरूरी है, परंतु पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे। राजकुमार को तलाश करने वाले लोग हताश होकर बैठ गए। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिन के वेश में कुंवर को गले से लगाए हुए राजद्वार पर जा पहुंची। राजकुमार को एक वस्तु में छिपाए हुए भिखारिणी ने भिक्षा के लिए सवाल किया। तब सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का कुंवर खो गया है और ऐसे में तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट जा यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाएगी तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने वस्त्र में से बालक का एक पैर निकाल दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर उसके हाथ में है, उसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर लाने लगेगी, तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस आने लगी। जब वह वापस आने लगी, परंतु रानी ने उसे देख लिया था। उसे डांटकर कहा कि खड़ी रह, तू कौन है? तुझे 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा था, तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब तो देती जा। दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ, मैं ही तेरी आराध्य हूँ। मैं दशा माता हूँ, तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या द्वेष रखती है, वही तेरे पुत्र का घात करने की चिंता में रहती है। तुझको उचित है कि अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दे। एक बार उसने कुंवर के गले में सर्प डाल दिया था, उसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू उसे खाने को दिए थे,
उसको मैंने उसके हाथ से छीन लिया था। अब की उसने इसे कुएं में डाल दिया था, सो इस बार भी मैंने इसकी रक्षा की है। इस समय भिखारिणी बनकर तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनती भाव से प्रार्थना की कि जैसे कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इसी महल में सदैव रहिए। इससे जो सेवा पूजा बनेगी सो मैं आपकी करूँगी। तब दशा माता ने उत्तर दिया कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागनों को न्योत कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा गड़ा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंतर्धान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनका 16 श्रृंगार करवाया। यथाविधि शुश्रूषण करके गहने आदि आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के गड़े लिया करें, उनका व्रत व पूजन किया करें। हे दशा रानी, आपने जैसे रानी के पुत्र की रक्षा की, वैसे हम सभी के पुत्र की रक्षा करना, सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। बोलो दशा मैया की जय। श्रोताओं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।